कुछ पावर हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और उसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप अपने साथ जो चीज़ें रोज़ करोगे, आप वैसे ही इंसान बनोगे। और कौन सी चीज़ें आप अपने साथ रोज़ कर रहे हो, वो देखना, हर दूसरे दिन अपने आप को एनालाइज करना, अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने अंदर अपने मन से खुश होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर होती है। हाय एवरीवन, आई एम कोमल, योर लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअलिटी के ऊपर। देर इज़ अ लॉट ऑफ पावर दैट यू हैव, देर आर थिंग्स दैट यू कैन डू, देर आर सो मैनी एरियाज वेर यू कैन डेवलप स्ट्रैटेजीज जहाँ आप अपने खुद की मदद कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, टॉक्सिक हो, बहुत इनरिचिंग हो, बहुत ग्रोथ हो आपके रिलेशनशिप में, आप न्यूक्लियर फैमिली से आते हो या फिर आप जॉइंट फैमिली से आते हो, आप यहाँ रहते हो इंडिया में या आप बाहर रहते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने साथ कर सकते हो। हमको ऐसा लगता है अक्सर कि हम बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है। और आज की वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो थोड़ा सा शायद आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी पावर आपके अंदर होती है, कुछ चीज़ों को बदलने की, कुछ चीज़ों को करने की, अपने आप के अंदर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने की कि कौन सी चीज़ों को मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आज की वीडियो में हम इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करेंगे। एशियन कल्चर में, इंडियन पेरेंटिंग में इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, डिसरिस्पेक्टफुली देखा जाता है। इसीलिए ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं अपने साथ अच्छे से बैठी हूँ ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारे तरीक़ों से दिखा सकूँ कि इंडिविजुअलिटी एक्चुअली सेव्स लॉट ऑफ लाइफ। इट क्रिएट्स मेंटल सैनिटी। हमको बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है, बहुत ज़िंदगी ईजी हो जाती है अगर हम इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करें तो। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि इंडिविजुअलिटी इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ सेल्फिश थिंग, इट्स समथिंग यू डू when you're not in love or you do out of disrespect. आई होप कि आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सको, आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सको या अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कर सको जिससे कि आप बेटर फील करो। जब आप बेटर फील करोगे और आप खुश होगे तो आप अपने अराउंड हर एक इंसान को खुश रखोगे। व्हेन यू हैव द लाइट यू कैन पास इट ऑन टू अदर्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ लाइट एंड पावर इज़ विद इन यू। लेकिन उसके लिए हमको अपनी रिजिड माइंडसेट को चेंज करना होता है, उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल होना होता है। वी हैव टू बी ओपन टू चेंज एंड वी हैव टू बी ओपन टू डिफरेंट माइंडसेट। वो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, या हम तो ऐसे ही करते हैं, दे आर नॉट ओपन टू चेंजेस, दे आर नॉट ओपन टू लर्निंग. As soon as you are open to learning, when you start challenging what you have been taught, when you start challenging what you think is normal to do, and you start doing things differently, that's when you start becoming a better human being for yourself and for others. सबसे पहले हम इस चीज़ से शुरू करते हैं कि इंडिविजुअलिटी होती क्या है। जब आप अपने आप में खुश हो और आप जो सोचते हो, जैसे जीते हो, जो करते हो, वो आप दूसरों पे ना थोपो, लेकिन आप जो सोचते हो, जो करते हो, जैसे जीते हो, वो आप करो। ना आप दूसरों से वो इन्फ्लुएंस लो और ना आप दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस थोपो। उस चीज़ को इंडिविजुअलिटी कहते हैं। डिफाइनिंग योर सेल्फ, being comfortable in your own skin, and doing things your way. Individual.
एक इंसान जो कि बहुत यूनिक हो सकता है, मेजॉरिटी से अलग हो सकता है, अपनी इंडिविजुअल सोच रखता है, अपने आप के जीने के तरीके रखता है, अपने आप की चीज़ें करने के तरीके रखता है, उस इंसान को इंडिविजुअल बोलते हैं। और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो उस चीज़ को इंडिविजुअलिटी बोलते हैं। इंडिविजुअल होना अपने आप को डिफ़ाइन करने पे ख़त्म नहीं होता, वो इस चीज़ पे भी शुरू होता है और उस चीज़ की जर्नी होती है कि आप करते क्या हो अगर आप एक इंडिविजुअल हो। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन फिर भेड़ चाल के अंदर जो एक्सेप्टेड है वो चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ को फिर हम इंडिविजुअलिटी नहीं बोल सकते। अकेले अपने दम पे खड़े होना, अपनी सोच के साथ खड़े होना, अपनी चीज़ें करने का तरीका अलग रखना या वैसा रखना जैसे सब कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से करना कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ऐसे जीता हूँ, मुझे ये फील होता है। ये वाले सेंटेंसेस मोर ऑफन यूज़ करना, वो इंडिविजुअल इंसान इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करता है। हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल होने का मतलब होता है अकेले होना। ये सच नहीं है। इंडिविजुअल होने का मतलब होता है वो इंसान जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को अप्रूव करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट डिफाइनिंग योरसेल्फ, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन डिफाइन यू। अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को डिफ़ाइन करते ही नहीं हैं। हम हमेशा अपनी डेफिनेशन दूसरों से लेते हैं, और वो दूसरे सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं। बचपन में ही हमारे पेरेंट्स हमारे को बहुत सारे लेबल्स दे देते हैं। अरे ये बहुत शाय है, या ये बहुत बोलती है, ये फेलियर है, ये पढ़ती नहीं है, या ये बहुत पढ़ाकू है, तो ये बहुत समझदार है, तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो। इसमें बहुत मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दो तो हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी डेफिनेशंस दे देते हैं। तुम सेंसिटिव हो, या तुम रूड हो, तुम गुस्से वाले हो। रिसेंटली आई वॉज वर्किंग विद अ क्लाइंट who was consistently saying that I have anger issues. And I kept asking her that, let's talk about your anger issues. What do you do when you are angry? The moment we started breaking down her anger and the things that she does, little did we know that उसके पर्सनल वैल्यूज़ और उसके कुछ भी पर्सनल इच्छाओं को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। And she starts saying those things, she starts voicing those things, and her mother has labeled her a person with anger issues. But in reality वो अपनी आवाज़ शायद लाउड कर लेती है when she is feeling anger. Beyond that she does nothing to have any kind of anger issues. She is just saying things that she feels that are valued to her. So for an example, अगर उसकी bedsheet white है and she does not like white color, and she says कि मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे रूम में white bedsheet मत बिछाया करो, मुझे नहीं पसंद है। तो बचपन से ही उसकी मम्मी हमेशा बोलती आ रही है कि अरे तुमको बहुत गुस्सा आ जाता है, तुम हर बात में बोलने लग जाती हो। बट इन रियलिटी जब हमने चीज़ों को तोड़ा तो ये निकला कि कुछ भी चीज़ जिसमें उसका खुद का ओपिनियन होता है, वहाँ पे उसकी मम्मी लेबल कर देती हैं कि उसको एंगर इश्यूज़ है। कैन यू इमेजिन हाउ वी कैन टेक सर्टन लेबल्स एंड डू नॉट ब्रेक देम डाउन टू इवन एक्सप्लोर कि एंगर इश्यूज़ हैं या नहीं हैं, बस वो लेबल मिल गया। तो हमको बहुत सारे लेबल अपने पेरेंट्स से मिल जाते हैं बहुत लंबे टाइम से, और हम उन लेबल्स और उन ओपिनियंस और उस माइंडसेट में चले जाते हैं विदाउट इवन ब्रेकिंग डाउन कि क्या ये जो हमारे बारे में बोला जा रहा है वो सच है कि नहीं है। बस हमको उन लेबल्स के अंदर डाल दिया जाता है।
Individuality means that you break down those labels. You choose those labels by yourself. Whether you have anger issues or not, that should come from you. Yes, others can have an experience, and yes, you can always keep changing, evolving, growing, improving. ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि दूसरों के लेबल्स लो ही मत, दूसरों के फीडबैक मत लो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने नज़रिए से फीडबैक देते हैं और वो फीडबैक गलत भी हो सकता है. इसका मैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी. बचपन से ही मुझको एक रिबेल बोला जाता है. एंड हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी इंसान अपने हिसाब से जीता है तो उसको रिबेल ही बुलाते हैं. अगर आपको एक रूल बुक दी जाए और आप उस रूल बुक को फॉलो नहीं करो और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहो तो उस इंसान को रिबेल बुलाते हैं. बट इज़ इट रियली ट्रू? Are you really a rebellious person, or are you really a person with your own mind? That's the perspective society can have on you and start labeling you to make you feel so bad about yourself. जब हम इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, तो हम उन लेबल्स के पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं. हम उन लेबल्स को तोड़ के ये भी देख सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए हैं भी कि नहीं है. क्या हम एक्चुअल में वो हैं जो दूसरे बोल रहे हैं, या दूसरों के दिमाग के अकॉर्डिंग हम ये हैं बट हम वो नहीं हैं. इसके लिए काफ़ी पर्सनल डेवलपमेंट लगती है. यू कैन एनी टाइम स्केड्यूल अ सेशन विद मी एंड वी कैन डू दिस. इनफैक्ट आई एक्सपर्टाइज इन डूइंग दिस. Defining yourself, creating different mindset, that is my ball game. I'm a very strong headed life coach when it comes to doing this work, and that's why today's video is a personal favorite for me, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी पावर है. यहाँ पे आज की वीडियो में आपको सुन के ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी कर सकता हूँ और कर सकती हूँ अपने लिए. जब हम इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को लेबल्स देते हैं, उन लेबल्स के मीनिंग हम खुद निकालते हैं और फिर हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक नज़रिए से दुनिया हमको देखती है और एक नज़रिए से हम अपने आप को देखते हैं. हम अपना नज़रिया सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट रखते हैं. दुनिया का नज़रिया बाद में आता है और बहुत सारे लेवल्स होते हैं दुनिया को कैटेगराइज करने के. कुछ आपके क्लोज्ड वंस होंगे, कुछ एक्वेंटेंसेस होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो कुछ रियली डियर वंस होंगे. एंड धीरे धीरे आप लर्न करते हो कि आपको अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करना है. जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इंडिविजुअलिटी रियली इम्पॉर्टेंट है, करती क्या है ये हमारे लिए. सबसे पहली चीज़ ये करती है कि हम वैलिडेशन नहीं सीख करते हैं. हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, हमारी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करती है. जिन लोगों की लो सेल्फ इस्टीम होती है उन लोगों में इंडिविजुअलिटी नहीं होती. हमारा करिश्मा बढ़ाती है, हमको यूनिक बनाती है, हमको हमारी स्किन में कंफर्टेबल इंडिविजुअलिटी ही बनाती है. To be different in a world where everybody wants you to do the same thing, individuality gives us the confidence to be comfortable in our own skin, in our own mindset, embrace our ways of living even if they are different. It helps us coexist, it helps us become diverse. भेड़ चाल में चलने वाले लोग इंडिविजुअलिटी खास प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि उनके पास अपना दिमाग नहीं होता. इंडिविजुअलिटी हमको अपना दिमाग यूज़ करने की क्षमता देती है, सेल्फ लव प्रमोट करती है, हमारा रिलेशनशिप हमारे साथ कंफर्टेबल करती है. जो लोग अकेले नहीं बैठते या अकेले नहीं बैठ सकते वो इंडिविजुअलिटी ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस नहीं करते. इतनी इम्पॉर्टेंट होती है इंडिविजुअलिटी कि अगर बात करने पे आएंगे तो लेयर्स निकलती जाएंगी. पीपल प्लीजिंग से हमको अलग करती है. जब भी हम इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने स्किन में कंफर्टेबल होते हैं. हम जो चाहते हैं वो हम पहनेंगे, हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, हम अपने आप पे काम करेंगे, लेकिन वो ही चीज़ हम दूसरों पे नहीं थोपेंगे. जो चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई होती है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के ऊपर अप्लाई हो.
कोई इंसान रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कोई दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कोई दिन में सोना पसंद करता है, कोई रात में जागना पसंद करता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। ये वाली चीज़ों में तो थोड़ी बहुत इंडिविजुअलिटी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों में जो कि बहुत बड़ी हैं, कि आपको जो पहनना है वो पहनने की आपके पास फ्रीडम हो, वो इंडिविजुअलिटी देती है। आपको जो बोलना है वो बोलने की फ्रीडम, जो आपको सोचना है। बहुत सारे घरों में इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि सबका लव का मीनिंग ये होता है कि सब सबसे एग्री करने चाहिए। whereas this is not true, this is not a healthy way of living life. सबका लव का मतलब होता है कि सब एग्रीमेंट में हो या नहीं हो, सबके सोचने की और उस सोच को बोलने की और उस सोच को करने की क्षमता होनी चाहिए। जगह होनी चाहिए कि डिफरेंट लोग एक साथ एग्जिस्ट कर सकें। ट्रू सेंस में आप अपने आप से प्यार तभी करते हो जब आप इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आप अपने आप के तरीके से जी सकते हो और आप उस तरीके को एक्सप्लोर करते हो। अक्सर हम लोग या तो अपने मम्मी के जैसे होते हैं या पापा के जैसे होते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, गर्लफ्रेंड या वाइफ या फ्रेंड्स के जैसे होते हैं। हम ये करते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स करते हैं, हम ये कर सकते हैं क्योंकि यही अलाउड है। हम कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम अपने आप को अलाउ ही नहीं करते टू हैव दोज विशेस, बिकॉज वी कीप ट्रेनिंग आवर सेल्फ टू फिट इन। आज मैं चाहूँगी कि इस मोमेंट में आप अपने आप को एक पॉज दो, एक पेपर लो और उस पे लिखो, what are the things that you do to fit in? You have to learn to be honest to yourself. There are so many things that we do just to fit in. And that fit in can have different dimensions. Fit in with our friends, fit in with our family, fit in with our workspace. अगर 2 एम्प्लॉयज़ स्मोक कर रहे हैं तो हम भी स्मोक करने लगते हैं जस्ट टू फिट इन। अगर मम्मी पापा कोई चीज़ करने से इम्प्रेस नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे, तो हम अलाउ ही नहीं करते अपने आप को ट्राई करने के लिए। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे इस चक्कर में, हम अनलर्न करके अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके ही नहीं लाते, और लाते भी हैं तो कुछ उतने ही लाते हैं जितने कि सब ले सकें। इंडिविजुअलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुबह से लेकर के रात तक निकल आएंगी। हम खाते क्या हैं, हम पहनते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम अपने साथ क्या करते हैं, हम दिखते कैसे हैं। हर एक चीज़ एक लर्नड एक्ट है और हमने दूसरों से सीखी है, वेदर इट्स आवर पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, फ्रेंड्स, लव्ड वंस और पीपल दैट इंस्पायर अस। इंडिविजुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन सब से देख के, ऑब्ज़र्व करके कुछ चीज़ें लेनी और कुछ चीज़ें अपने आप में एक्सप्लोर करनी कि मैं ये ऐसे नहीं करना चाहती या करना चाहता, मैं ये पहनना चाहता हूँ या नहीं पहनना चाहती हूँ। इट कैन बी एंडलेस, इट कैन बी हाउ यू लुक, हाउ यू थिंक, हाउ यू लिव. There was this once I met an artist who only works 6 months and post 6 months वो अपने सेविंग्स पे इधर उधर ट्रैवल करते हैं या जीते हैं, बिकॉज फॉर देम वर्किंग 12 months इज़ नॉट अ क्वालिटी लाइफ. दे वुड रैदर लिव विद लेस मनी than keep working like a horse. That's something they were talking about. And when I was listening to that person, I was like, wow, this person defined कि वो कितना काम कर सकता है और कितना काम नहीं कर सकता. And then that person defined and drew his life accordingly. How interesting is that? क्या हम अपने आप को इतना स्कोप भी देते हैं कि हम सोच सकें कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ. हम अक्सर अपने आप को ये बोलते रहते हैं ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं. कॉर्पोरेट में जाओगे तो बहुत नॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट है कुत्तों की तरह काम करते रहना. लिटरली देयर इज़ अ हसल कल्चर एंड एवरीबडी फॉलोज इट बिकॉज इंडिविजुअलिटी नहीं अलाउड है. यू कैन नॉट हैव अदर एक्सपेक्टेशंस. इनफैक्ट
ओबीडियंस सबके घर में बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, इंडिविजुअलिटी नहीं अलाउड है। अगर दिवाली पे आपके पूरा परिवार पूजा करता है और आपको पूजा करने का शौक़ नहीं है, तो इसको प्रमोट कोई नहीं करने वाला, आपको अपने साथ खड़ा होना होगा। इतनी इम्पॉर्टेंट होती है इंडिविजुअलिटी कि आप सोचते हो, डू आई वॉन्ट टू एंटरटेन गेस्ट, डू आई वॉन्ट टू डू माई समर वेकेशन लाइक दिस, डू आई वॉन्ट माई 30s टू लुक लाइक दिस, डू आई वॉन्ट टू मीट पीपल, डू आई वॉन्ट टू प्रे, डू आई वॉन्ट टू फॉलो अ रिलीजन, डू आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई पेरेंट्स लाइक दिस। औरतों से किचन के काम एक्सपेक्ट करना और आदमियों से घर के पैसे कमाने के काम एक्सपेक्ट करना, या फिर हर एक कल्चर में डिफरेंट लेवल पे भेड़ चाल में चलना, वो कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस, ये वाली चीज़ों को फॉलो करना, इसको इंडिविजुअलिटी नहीं कहते। इंडिविजुअलिटी ये होती है जब एक आदमी और औरत के ऊपर आकर के अपने डूज एंड डोंट्स प्लान कर सके। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर अ वुमन, सेम थिंग गोज़ फॉर यू, कि आप ये सोच सको कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। वो एग्ज़ाम्पल सुना है आपने कि अगर सब कूदेंगे तो कूद जाओगे क्या? दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एग्ज़ाम्पल। सब करेंगे तो क्या वही करोगे? सब बोलेंगे तो क्या आप हो जाओगे? सब नहीं बोलेंगे तो क्या आपके अंदर वो खूबी नहीं दिखेगी? ये वाले सवालों के साथ बैठना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन इंडिविजुअल, to define yourself. I say this very often to my clients whenever it comes up. Define your do's and don'ts, because if you don't, then someone else will define it for you. I think for the longest time in my marriage, I was waiting for people around me to approve that this is a very sad marriage. एंड वो अप्रूव कर ही नहीं रहे थे। एवरी डे आई यूज़ टू गेट दिस कि अरे कुछ नहीं होता, छोड़ो, जाने दो, शादियाँ तो ऐसी ही होती हैं, इट्स ओके टू बी सैड इन अ मैरिज, फोकस ऑन अदर थिंग्स। इस बारे में मैं इन लेंथ किसी और वीडियो में ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं जा रही हूँ। जब हम इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम अप्रूवल ज़रूर ढूंढते हैं। वी लुक फॉर पीपल टू डिफाइन अस, वी लुक फॉर पीपल टू डिफाइन आवर एक्सपीरियंसेस, कि हमको कोई बोलना चाहिए कि ये राइट है और रॉन्ग है। हमारे साथ दो लोग खड़े होने चाहिए फॉर अस टू बी अप्रूव्ड। व्हेन वी डोंट फॉलो इंडिविजुअलिटी, वी डू दैट। व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग इट, व्हेन वी स्टार्ट बिकमिंग एन इंडिविजुअल, वी स्टॉप डूइंग दैट। वी अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है कि 10 में से 10 लोग की ज़िंदगी की क्षमता उतनी ही है, एंड प्रॉबली आई हैव आउटग्रोन दिस वे ऑफ लिविंग। मे बी फॉर देम दिस इज़ नॉट सैड, बट मे बी इट इज़ सैड फॉर मी, एंड दैट्स अबाउट इट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी को प्रैक्टिस कैसे करना है। देर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू कैन स्टार्ट टुडे वाइल वॉचिंग एंड लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। इन स्टेप्स से शुरू करके देखो एंड देन एक्सप्लोर कि आपको कैसा महसूस होता है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपने खुद के पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल बनने के लिए। सच बात तो यही है कि जो हमको पैसे देता है, 10 में से 9 बारी वो इंसान हमको कंट्रोल भी करता है। एक कोई अजूबा निकल जाएगा जो हमको कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन 10 में से 9 बारी वो हमको ये भी बताएगा कि हम उस पैसे से क्या कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल बनने के लिए अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी छत के नीचे अपने टर्म्स पे रह सको, और अगर कोई आपको फ़क ऑफ बोल दे तो भी आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। 18 से पहले इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करना एक ब्लेसिंग है। आपके पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो आपको उतनी फ्रीडम, उतनी स्पेस और उतना एम्पावर करें। बट 18 के बाद अगर आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, तो फिर पैसे होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस कर सको। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपके पास अपने पैसे होने चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ में चले जाते हैं कि अरे मैं 20-30 थाउजेंड कमाता हूँ या कमाती हूँ, तो
मैं नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी लाइफ डिग्रेड हो जाएगी, बिकॉज जिस घर में रहता हूँ वो घर में और पर्क्स मिलते हैं. यू शुड बी विलिंग टू लूज़ पीपल, materialistic things, privileges, and whatever comes in the way of being yourself and practicing being yourself. When you are willing to lose whatever comes in the way of being an individual, अब उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. आपके सारे फैमिली मेम्बर्स आपको बॉयकॉट कर देंगे इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट दे डू नॉट अप्रूव ऑफ. आपके पेरेंट्स आपको डिसोन कर सकते हैं, आपकी शादी टूट सकती है, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं. तो इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करने की एक कॉस्ट भी आती है. मैं थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हूँ. मम्मी पापा मुंह सुजा लेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे. कईयों के घरों में तो इतना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है कि मुझे गूज बम्स आते हैं बोलते हुए भी, कि उनके बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में एक फियर है, एक बड़ों का टेरर है. और अगर वो कुछ इंडिविजुअली कर लें तो घर में तमाशा हो जाता है. वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, अपना बॉयफ्रेंड या अपना गर्लफ्रेंड भी चूज़ कर लो तो घर में तमाशा हो रहा है, अपने मन का बिजनेस भी कर लो तो घर में तमाशा हो रहा है. अगर आप इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करते हो या करना चाहते हो तो अपना करियर चूज़ करना कि क्या आपका करियर होना चाहिए, वेदर इट इज़ हसलिंग और वेदर इट इज़ वर्किंग लेस, इट शुड बी डिफाइंड बाय यू, इट शुड बी समथिंग दैट यू वांट टू डू. ये बहुत ज़रूरी है. बहुत अक्सर बचपन से ही हमको बता दिया जाता है कि कौन से करियर लाइन में हम जा सकते हैं, कौन से करियर लाइन में हम नहीं जा सकते. एनी फैमिली that does not practice individuality practices domination and control and dictatorship. तो आप एक्सप्लोर करो आपके घर में क्या होता है. क्या आपको कंट्रोल किया जाता है, क्या आपको बताया जाता है ऑर्डर देके कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते, क्या आपको डरा के ये कराया जाता है. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है इमोशनली मैनिपुलेट करके, अरे तुम अच्छे बेटे हो या बेटी हो तो तुम यही करोगे. इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन इंडिविजुअल, चूज़ योर ओन करियर, एंड इट कैन बी समथिंग दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स. इट विल टेक अ लॉट टू रीच देयर. आज की वीडियो देख के लगेगा अरे क्या बात कर रही है ये, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. मैं आपके साथ हूँ. बोलना वाकई में बहुत आसान है, करना वाकई में बहुत मुश्किल है. लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? नहीं करना और एक सैड लाइफ जीना, एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें आप अपने आप से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो. बहुत सारे लोग डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो जाते हैं, सैड लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेल्फ पिटी में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं. मुझे इन्होंने ये नहीं करने दिया, मुझे इन्होंने ये नहीं पहनने दिया, मैं इस घर में रहा या रही तो ये हुआ वो हुआ. बहुत कुछ होगा आपके साथ. And I sympathize with you, I empathize with you. But there is only a certain amount of time where we can stay there and keep complaining. Then comes a time when we need to shift, we need to change, we need to be ready to lose anything and everything just to be ourselves. तो अगर इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करनी है तो तीसरा यही स्टेप है, बी रेडी टू बेयर द लॉस ऑफ पीपल. Be ready to bear the loss of relationships, because it will happen more often that when you start being you, a lot of people will start criticizing you and they might even leave you. चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअलिटी embrace करने के लिए, वो है labels, criticism. Parents saying you're not a good daughter, good son, good husband, good wife, XYZ. You just not being a good individual is a label you will get a lot. ये तो अपने मन की ही करती है या करता है, ये तो किसी की नहीं सुनती, अरे हाथ से निकल गया है या निकल गई है. Many other labels. These are just जो मेरे top of the head पे थे. Be ready to embrace these labels. तुम्हारा तो मुझे समझ में नहीं आता. कई पेरेंट्स बहुत पोलाइटली भी करते हैं बाय द वे. हम लोगों को एंग्री लेबल्स
लेने की, एक्सेप्ट करने की आदत है। कई पेरेंट्स बहुत नॉर्मली, पोलाइटली और स्वीटली काट रहे होते हैं। अरे यार काश तुम ये करते, या तुमने तो बहुत ज़्यादा ही अपने हिसाब से ज़िंदगी जी है, हमने जीने दी है तुमको, या हमने तुमको नहीं किसी चीज़ के लिए रोका है, इस चीज़ का एहसान चढ़ाना। सो बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट बीइंग यू। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आपको आपके हिसाब से जीने देते हैं, ये ब्लेसिंग है। ये डेफिनेटली एक प्रिविलेज होता है, बट ओनली टिल अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद इट्स नॉट एन एहसान, इट्स योर राइट टू बी फ्री एंड टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ. But to embrace individuality, you will start receiving these labels. So learning to be okay with labels, with statements, with people labeling you selfish. Oh my gosh. जब भी आप कुछ भी अपने हिसाब से करोगे, a lot of people will label you selfish. And you know what, with life I've learned it's okay to be selfish, because ज़्यादा selfless लोगों के पास बैठ के एक रजिस्टर मिलेगा आपको, जहाँ उन्होंने बहुत किया है किसी के लिए और सामने वाले ने वो नहीं किया है, बिछ गए हैं वो, नथिंग इन रिटर्न. इससे अच्छा तो अपने लिए ही कुछ कर लेते, ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी मिलती. तो इसलिए इट्स गुड टू बी सेल्फिश. दैट इज़ समथिंग individual people practice. They prioritize themselves. They tell this, they say this, that this is how I want to live, this is how I want to do things, and they don't do it while hurting others, but they end up hurting people who are very rigid, who want कि उनको ही फॉलो किया जाए. कंट्रोलिंग लोग और इंडिविजुअल लोगों की बिल्कुल नहीं बनती. अगर आपके पेरेंट्स या आपके इन-लॉज़ या आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है, तो जैसे ही आप इंडिविजुअल बनोगे वो रिश्ता टूटने लग जाएगा. वो रिश्ता एक तरीके से खोखला और फॉल आउट के एरिया में पहुंच जाएगा, बिकॉज वो लोग आपको रोज़ ये फील कराएंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो बाय बीइंग एन इंडिविजुअल. लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स हैज़ अ कॉस्ट, बट एम्ब्रेसिंग इट के लिए ये वाले स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों से ओके हो. डिफाइनिंग योर सेल्फ इज़ हाउ यू एम्ब्रेस इंडिविजुअलिटी. डिफ़ाइन करो कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, क्या है वो चीज़ें जो आप करना चाहते हो, एंड लेट दोज थिंग्स बी डिफरेंट. लेट दोज थिंग्स बी एज डिफरेंट एज इट कैन बी. वो कहते हैं ना, बी यूनिक. बचपन में बोलते हैं बी यूनिक, और फिर स्कूल में बोलते हैं स्टैंड इन द लाइन एंड फॉलो एवरीबडी. इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, इट्स नॉट अप्रिशिएटेड. सबकी स्कूल यूनिफॉर्म सेम है, सबके हेयर स्टाइल सेम है, सबके रूल बुक सेम है, सबका एग्ज़ाम सेम है, एंड ये चीज़ देखी ही नहीं जाती कि हम लोग कितने डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. Somebody will have a strength in maths, somebody will have a strength in science. स्कूल के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबको मैथ्स आनी चाहिए, सबको साइंस आनी चाहिए. इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए यू विल हैव टू लेट योर स्कूल लर्निंग्स फॉल आउट, एंड यू विल हैव टू अनलर्न दोज थिंग्स, एंड देन यू विल हैव टू कम अप विद योर ओन लर्निंग्स. कि अगर मैं, सबने वाइट पहना हुआ है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और मैं ब्लैक पहनना चाहती हूँ, इट्स ओके, मैं ब्लैक ही पहनूँगी, मैं वाइट नहीं पहनूँगी. आई विल लुक डिफरेंट, आई विल बी डिफरेंट, आई विल डू थिंग्स डिफरेंटली. जो लोग इंडिविजुअल होते हैं ना, उनके लिए डिफरेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और जो लोग इंडिविजुअलिटी से डरते हैं, दे स्टार्ट कॉपिंग अदर्स, दे स्टार्ट बिकमिंग लाइक अदर्स, दे फॉलो द ट्रेंड. And people who do not follow the trend usually practice individuality. So to embrace individuality, you will have to learn to not follow the trend and do things differently. That will come with lot of self work, जिसके लिए आप एक लाइफ कोच के साथ बैठ सकते हो,
एक थेरेपिस्ट के साथ बैठ सकते हो, एक काउंसलर के साथ भी बैठ सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर हु यू वांट टू सिट एंड डू दिस वर्क विथ, बट इंडिविजुअलिटी ऑलवेज हेल्प्स यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ. नाउ लेट मी गिव यू couple of things that if you practice individuality or if you want to practice individuality, then you can start from here. You can start with spending time on your own. You can break down labels. आपको कोई गुस्से वाला बुला रहा है तो आप बन नहीं जाते हो. You need to start defining your strengths and weaknesses. You also need to learn to live with your own company. आप हमेशा दूसरों का अटेंशन नहीं सीख कर रहे होते, दूसरों का अप्रूवल और वैलिडेशन नहीं सीख कर रहे होते. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इवन इफ एवरीबडी इज सेइंग इट्स अ रॉन्ग आइडिया, यू स्टिल वांट टू डू इट एंड यू विल स्टिल डू इट. In every people pleaser needs to learn individuality. Every parent pleaser, every pleaser on this planet needs to learn individuality. Individuality learn करने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने तरीके डिफ़ाइन करो. धीरे धीरे आप वो चीज़ें वैसे करने लगो जैसे आपको पसंद है. धीरे धीरे आप वो पहनने लगो जो आपको पहनना है. धीरे धीरे आप वो काम करो जो आपको करना है. धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो. अगर आपका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ने की हिम्मत रखो, इवन इफ़ एवरीबडी एल्स सेज कि वो बहुत अच्छा है. अगर आपकी जॉब आपको खुश नहीं कर रही है, बेस्ट जॉब है, सब घर में बोल रहे हैं ये नहीं ख़त्म करनी चाहिए, ये नहीं छोड़नी चाहिए, ये क्विट नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो, ख़त्म कर दो. इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए ये स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ उठ के अपने आप से पूछो मुझे अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी है. मेरा घर मेरे जैसा लगना चाहिए, मेरे कपड़े वो होने चाहिए जिसमें मेरी स्किन बहुत कंफर्टेबल फील करे, मेरी कंपनी वो होनी चाहिए जहाँ मैं बहुत अप्रिशिएट हूँ, और लेबल्स मेरे खुद के होने चाहिए. And you will be a person with flaws and weaknesses, but you will also be a person with strength. Individuality is practiced when you embrace both, but you also listen to your inner voice, your inner self. Remember, it's a journey. एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होता है. हम हमेशा दूसरों को अप्रूवल के लिए ढूंढते हैं. जिस दिन आप अप्रूवल के लिए अपने पार्टनर या अपनी मम्मी या पापा या बेस्ट फ्रेंड, इन लोगों को हटा दो और अपने आप को प्रूव करो ऑन हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू वेयर, व्हाट यू वांट टू लिव, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअलिटी. अक्सर क्या होता है, हम बोलते हैं हम बहुत इंडिविजुअल हैं, लेकिन हमारे कुछ सेट ऑफ 2-3 लोग होते हैं जिनके अप्रूवल के बाद हम ये बनते हैं. आप उनको भी हटा दो. आप अकेले अपने साथ वक्त बिताओ और फिर सोचो कि आपको क्या करना है. दैट डज़ नॉट मीन कि उनका अप्रूवल आपको सीख नहीं करना चाहिए, बट दैट मीन्स कि अगर कुछ अलग करना है तो उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अगर कुछ फील कर रहे हो और वो बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भी आप ये हिम्मत रखो बोलने की कि मेरे लिए तो ऐसा है. इट टेक्स टाइम. It takes lot of learning. It takes back and forth. It takes tweaking. It takes lot of mindset work. It takes inner work. And I think it also takes a professional's help. अक्सर मैंने ये पाया है कि जो लोग थेरेपी या लाइफ कोचिंग या किसी हीलर या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग काफ़ी इंडिविजुअल होते हैं. अक्सर मैंने ये पाया है कि आर्टिस्ट एंड क्रिएटिविटी ब्रिंग्स इंडिविजुअलिटी. आर्टिस्ट लोग बहुत इंडिविजुअल होते हैं, क्रिएटिव लोग बहुत इंडिविजुअल होते हैं, मैच्योर लोग बहुत इंडिविजुअल होते हैं. एंड अक्सर मैंने ये भी पाया है कि रिलीजियस लोग इंडिविजुअल नहीं होते, भेड़ चाल में चलने वाले लोग इंडिविजुअल नहीं होते,
जो लोग अपने मम्मी पापा की सुन के 50 साल के हो गए होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते। जो लोग अपने मम्मी पापा को भगवान समझते हैं वो लोग इंडिविजुअल नहीं होते। अक्सर मैंने ये भी पाया है कि जो लोग इंडिविजुअल नहीं होते वो इंडिविजुअल लोगों को बहुत शेम करते हैं। दीज आर कपल ऑफ माई थाट्स दैट आई वॉन्टेड टू पुट आउट देयर, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को वैलिड कर सको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में एक इकलौते इंडिविजुअल हो और सारे अलग ही लग रहे हैं और आप अलग ही लग रहे हो। इट्स ओके, यू कैन लर्न टू लिव इन योर ओन स्किन, डू योर ओन लाइफ, बट ऐसा हो सकता है कि आपके घर में ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं होगा। I just wanted to put this out there because it's very comforting कि आप अपने टाइप के लोग ढूंढो। आई होप कि आज की वीडियो से आपको लर्निंग मिली। यू विल बी एबल टू बिकम कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। मैं आज की पॉडकास्ट से एक नई चीज़ शुरू करना चाहती हूँ, विच इज़ leave a question in the comment section below, and every podcast I will pick one of my favorite question and give an answer to that. There is no right or wrong question, तो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो and I will pick one question and answer by the end of every video from now on. So आज से शुरू करते हैं एंड नेक्स्ट सैटरडे मैं वो क्वेश्चन आंसर करूँगी। टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू स्केड्यूल अ one-on-one session to practice individuality, to learn individuality, to define yourself, trust me when I say this, I can guide you. So you can email me to schedule a session. I hope आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा. It will help you evolve, grow and become comfortable in your skin. It will motivate you to practice being yourself. That's all I want. कि अगर आज के दिन में जो आप खाना चाहते हो वो भी अगर आपने खा लिया ना, इवन इफ़ इट इज़ नॉट अलाउड और इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, तो कुछ तो मैं अच्छा कर पाई आपकी ज़िंदगी में। तो अगर ऐसा भी कुछ आप करो तो प्लीज़ शेयर इट विद मी। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बीइंग योरसेल्फ। इट विल मेक यू अ हैप्पियर एंड अ हेल्दियर पर्सन। मैं आपको अपने नेक्स्ट सैटरडे नए पॉडकास्ट के साथ मिलूँगी। टिल देन यू लीव अ क्वेश्चन डाउन बिलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।